Hello developers, welcome once again and I hope you all are doing well. So लास्ट क्लास में हमने अपने ट्राई कैच ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था। किस तरह से हम सिंक्रोनस कोड और एसिंक्रोनस कोड में कोई भी एरर आती है तो उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। तो आई होप आपको वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज पे हैं जिसपे हमने HTML, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलविन ये सब कवर कर रखा है और जावास्क्रिप्ट को ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने पे हैं। ओके, सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लें और हमारी प्लेलिस्ट को जल्दी से जाके एक्सेस कर लें, ठीक है? ताकि आप एक अच्छी डेवलपर बन सको। सो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम अपने वीएस कोड में आ गए, ठीक है? तो आप मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है? यहाँ पे आप बता सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ पैराडाइज बेस्ड, ठीक है? बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है? ये जो होते हैं ये प्रॉपर्टी कंटेंट करते हैं, ठीक है? क्या प्रॉपर्टी कंटेंट करते हैं? या तो उनके पास कोई भी डाटा होना चाहिए जिस तरह से नेम, एज ये सब होती है, ठीक है? आप कोई भी फॉर्म भरा होगा अगर आपने अभी तक, ठीक है? तो उस फॉर्म में आप देख सकते हो कि उसके अंदर हमारे पास आते हैं जिस तरह से नेम आते हैं, एज आती है, ठीक है? आपकी जेंडर आती है। तो ये क्या होता है एक इनका टेम्पलेट बना हुआ होता है, ठीक है? इस फॉर्म में ये हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है? उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स जब आप हम बनाते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है हमारे पास, कुछ मेथड्स आते हैं, ठीक है? तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है हमारे जावास्क्रिप्ट में, वो हमारी होती है प्रोटोटाइप बेस्ड उप्स में, ठीक है? वो क्या आती है प्रोटोटाइप बेस्ड उप्स मॉडल, ठीक है? और ES6 के बाद हमारे पास जो आ गई है वो क्लास बेस्ड भी आ गई है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जिस तरह से हम और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह से C++ या जावा में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आते हैं ऑब्जेक्ट्स के, क्लासेस के, इनहेरिटेंस के, इनकैप्सुलेशन के, पॉलीमॉर्फिज्म के, ठीक है? और एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है? तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे पास उसकी, वो सब हम जावास्क्रिप्ट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो 2 टाइप का उप्स फ़ॉलो करता है। एक तो फ़ॉलो करता है प्रोटोटाइप बेस्ड उप्स मॉडल, ठीक है? दूसरा करते हैं क्लास बेस्ड उप्स मॉडल, ठीक है? जो हमारी ES6 में आई है, ओके? तो हम आज में आगे बढ़ते हैं। हम अपने 4 पिलर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे उप्स में आते हैं, ठीक है? तो मैं एक बार इसको लेके आता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 4 आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है? एक आती है एब्स्ट्रैक्शन, एक आती है एनकैप्सुलेशन, एक आती है इनहेरिटेंस, एक आती है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? वो हमसे डाटा हाइड करता है, ठीक है? अननेसेसरी डाटा को हाइड करता है और रेलेवेंट डाटा को हमें सिर्फ शो करता है, ठीक है? और दूसरा क्या आता है इनकैप्सुलेशन, जिस तरह से मेडिसिन वगैरह में बहुत सारे मिक्स करके हम एक कैप्सूल में डालते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से समझ सकते हो इनकैप्सुलेशन क्या करता है? रैपिंग ऑफ डाटा, ठीक है? और इनहेरिटेंस क्या करता है? जिस तरह से हमारे पेरेंट्स से हम कुछ प्रॉपर्टी जेनेटिकली लेके आते हैं, उसी तरह से इनहेरिटेंस में हम दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में डाल सकते हैं, ठीक है? ये क्या करता है वन ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये आप समझ सकते हो। और तीसरा क्या आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जिस तरह से मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है? कोई भी मेथड बनाया, उसे ओवरराइड करना है या फिर उसे रीडिक्लेयर करना है उसी नाम से, ठीक है? तो हम पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है? इसका भी डेफिनेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं मेथड कैन रिडिफाइन एंड ओवररिडन, ठीक है? यहाँ पे जो भी हम मेथड बनाते हैं उसे हम रिडिफाइन कर सकते हैं या फिर हम उसे अ, री ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है? और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स को और बेसिक में बताऊँ ऑब्जेक्ट्स किस तरह से हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं, तो हम इसमें बताते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं कर्ली ब्रेसेस में अपना ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं, ठीक है? 1 सेकंड में इनका डाटा लेके आ जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो पर्सन हमारे पास आ रही थी, ठीक है? ये हमारी सिंटैक्स होती है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने में जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर से कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर हमें एक्सेस करनी हो तो किस तरह से हम करेंगे? यहाँ पे आप जाके एक्सेस कर सकते हो ग्रिड को। ये क्या करेगा इस फंक्शन को कॉल कर देगा, हेलो माय नेम इज़ ये एंड माय नेम एज इज़ ये, ठीक है? इस तरह से आप यहाँ पे जाके डाल सकते हो। एक तो ये आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ही आप डाल सकते हो कि आई एम एंड आई एम, ठीक है? जो भी एज आए हमारे पास डॉलर में आप जाके यहाँ एज डाल सकते हो, ठीक है? इयर्स ओल्ड, ठीक है? और यहाँ पे आप डाल सकते हो इसके अंदर
माय ऑक्यूपेशन इज एंड माय ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन इज, यहाँ पे आप जाके ऑक्यूपेशन को डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन हम डालते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन, यहाँ पे हम डिस डॉट करते हैं, ठीक है, डिस डॉट ऑक्यूपेशन, ठीक है। अभी मैं आपको डिस के बारे में भी बताता हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको डिस को, ओके, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटा-सा डिफरेंस बताऊँगा डिस डॉट नेम में, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मली हम नेम लिखते हैं तो डिफरेंस क्या आती है हमारे पास, इस तरह से अगर नेम लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दिक्कत क्या आती है, ओके। तो जिस तरह से हमने एक ग्रीट फंक्शन बनाया है, ठीक है, इसमें हम कोई भी नाम नहीं डाल रहे हैं, कोई भी कुछ पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, बट अगर यही पैरामीटर हम इसमें ले लेते हैं, ठीक है, नेम, और यहाँ पे हम जाके पास करते हैं, ठीक है, नाम कोई भी पास कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम को इसमें पैरामीटर में लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, हेलो माय नेम इज़ अंकित, ठीक है, यहाँ पे क्या गया नेम अंकित, बट यहाँ पे जब हम डिस्टॉर्ट करते हैं, डिस्टॉर्ट नेम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल देखेगा कि क्या हमारे पास नेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस नेम को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तब वहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, ये अनडिफाइंड आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे इस ऑब्जेक्ट में नेम तो है ही नहीं, ठीक है। तो डिस्टॉर्ट नेम क्या करता है, वो हमारे ऑब्जेक्ट में फाइंड करता है कि इस नाम से कोई भी प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। अगर नॉर्मली डिस डालते हैं, तो ये हम बिना डिस के डालते हैं, तो वो हमारे फंक्शन में देखता है कि क्या इस हमारे ब्लॉक में वो नाम है या फिर वो पैरामीटर है या नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया डिस में, ठीक है। एक तो हम इस तरह से बनाते हैं, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाने का मेथड आता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से आप नाम वगैरह भी एक्सेस कर सकते हो इसका, ठीक है। यहाँ पे आप डाल सकते हो डायरेक्ट पर्सन डॉट, यहाँ पे आप वेरिएबल में ले सकते हो, ठीक है, नेम आप चाहिए, ठीक है। आप नेम इसका ईज़िली एक्सेस कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑब्जेक्ट बनाने की, ठीक है, जो हम हमेशा जावास्क्रिप्ट में इस मेथड से ही बनाएँगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास न्यू कीवर्ड से, ठीक है। ये न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम किस तरह से बनाते हैं। तो न्यू कीवर्ड में मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ यहाँ पे जाके, डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स की प्रॉपर्टी लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको इस तरह से रैप करते हैं। सी प्लस प्लस या फिर आप जावा में होंगे तो आप इस तरह से उसको ईज़िली एक्सेस करवा सकते हो, ठीक है। मीन्स इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हो। हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। न्यू इस ऑब्जेक्ट, आई थिंक हमें ये को कैपिटल कर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसमें हम, यहाँ पे जाके हम कार्स की प्रॉपर्टी बताते हैं, ठीक है। जिस तरह से कुछ कार्स की प्रॉपर्टी अगर हमें सजेस्ट कर दें, कार डॉट कलर आ गया, ठीक है। कार डॉट मॉडल आ गया, कार स्टार्ट फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी ले लो, ठीक है। इस तरह से हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाए, ठीक है। ये क्या किए, हम न्यू कीवर्ड के हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हर कार को प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से नेम, मॉडल, उसके अंदर कोई भी फंक्शन डाल रहे हैं, ठीक है। इसको एक्सेस हम सिमिलरली करेंगे जिस तरह से हम ऊपर वाले को कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कार डॉट लगा के इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी आप डाल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लॉक करवाता हूँ मैं, लॉक करवाता हूँ, कार डॉट क्रिएट या फिर स्टार्ट, ठीक है। इस तरह से आप मेथड को कॉल कर सकते हो इसमें। अ, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसे क्या करते हैं, नीचे जाके कॉल करते हैं इसको, इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पे जाके उसके कोई भी आपको कार की प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप यहाँ से ईज़िली उसको एक्सेस करते हो, जैसे कलर वगैरह चाहिए, तो आप कलर वगैरह यहाँ से ईज़िली उसकी उठा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। जिस तरह से हम ऊपर वाले फंक्शन में कॉल करते थे, तो उसी तरह से हम सिमिलरली इसमें करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स में हम किस तरह से प्रोटोटाइप बेस्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट्स में हम अपने, ठीक है, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट जो हमारी बेस्ड फॉलो करती है, प्रोटोटाइप बेस्ड ओप्स फॉलो करती है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो मैं एग्जांपल पर्सन कह लेता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए। यहाँ पे कार का प्रॉपर्टी जो है इसे हम हटा लेते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने इसमें जाके इन सबको ना वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आ जाते हैं फंक्शन क्लियर हम नया ले लेते हैं, ठीक है? ऊपर वाले को कमेंट कर लेते हैं, ठीक है? एक नया कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा ही लेते हैं, ठीक है? एक फंक्शन बना सकते हो आप, ठीक है? फंक्शन में आप जिस तरह से पर्सन बनाओ, आपको ये रखना ध्यान में रखना है कि हम पर्सन का मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसका हमें ये वर्ड्स जो नाम उसका डालते हैं, ठीक है? वो हमेशा कैपिटल लेटर में हमारा होना चाहिए, ठीक है? तो ये आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो। या तो आप उसको इस तरह से बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर डाल के दिस डॉट नेम ऑक्यूपेशन इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट्स में पैरामीटर ले सकते हो, ठीक है? इस तरह से अगर हमें चाहिए ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स का हम कॉपी बनाना, ठीक है? तो नेम लेंगे, ठीक है? और एक एज लेंगे हम, ठीक है? ये क्या करेंगे, हम अपना जो भी नाम लेंगे, ठीक है? वो नाम हमारा आ जाएगा इसमें और टेम्पलेट हम मतलब अभी हम तैयार कर रहे हैं इसका, आप ये समझ लो, ठीक है? ये क्या करते हैं, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम इस तरह से, ठीक है? अब दिस डॉट एज इक्वल टू एज, ठीक है? और नीचे जाके आप फंक्शन डाल सकते हो, ठीक है? और ऑक्यूपेशन चलो ऑक्यूपेशन अभी रहने देते हैं। ये ग्रिड को हम उठा लेते हैं, ग्रिड को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? चलो अनकमेंट कर लेते हैं, वहाँ से कॉलन हटा के ये कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं दिस डॉट ग्रिड, ओके? सो आई होप क्लियर हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन को हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है? थोड़ा सिंपल रखते हैं, ओके? ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। आई थिंक हमारे कर्ली ब्रेसेस मिस हो रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ मैं इसे, ओके? यहाँ पे कॉमा आ रहा था हमारा, बट कोई बात नहीं। तो अब क्या करना है, इस फंक्शन को हम क्या इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है? वो किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे जिस तरह से पर्सन आ गया, न्यू पर्सन डाल के आप यहाँ पे नाम और एज पास कर सकते हो, ठीक है? अब जब इस पर्सन को आप लॉक करवाओगे, ठीक है? तो उसके अंदर आपके पास ये सारा डाटा मौजूद होगा, ठीक है? अगर मैं लॉक करवाऊँ पूरा पर्सन को, ठीक है? पर्सन को, ठीक है? तो आपके पास ये फुल कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स मिलेगा, ठीक है? कि उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है और फंक्शन जो है ये फंक्शन, ठीक है? फंक्शन को आप डायरेक्ट कॉल करवा सकते हो, यहाँ पे ग्रिड करवा के। ये हटा लेते हैं लॉग में, ठीक है? यहाँ पे आप डायरेक्ट जाके करवा लो पर्सन डॉट ग्रिड, ठीक है? इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पर्सन 1 कर लेंगे हम, ठीक है? यहाँ पे फिर और बनाना है, ठीक है? यहाँ पे पर्सन 2 डाल दो, ठीक है? यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है? अंकित डाल दो, ठीक है? अंशु डाल दो, ठीक है? इस तरह से आप यहाँ पे जाके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है? और इस वाले में क्या करना पड़ रहा था हमें, इस तरह से एक पर्सन बनाया, ठीक है? दूसरा पर्सन अगर चाहिए तो फिर से हमें ये सारा जाके कॉपी करना पड़ेगा, ठीक से इस तरह से। उसके बाद जाके इसके अंदर हम उसके नाम, एड्रेस जो भी चेंज करना हो वो चेंज करेंगे। बट हमारे पास जो वो था वो कन्वीनिएंट मेथड नहीं था, ठीक है? तो हम क्या कर लिया, एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है? उस स्ट्रक्चर से उसके अंदर जो-जो हमें चाहिए थी डिटेल्स, ठीक है? उस डिटेल को हम पैरामीटर में लेके उसके अंदर काम करवा सकते हैं, ओके? तो ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप बेस्ड मीन्स कंस्ट्रक्टर बनाना ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? और प्रोटोटाइप वाली में जो आपको बता रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपने इसमें आके इसे रन करते हैं, ठीक है? शो प्रीव्यू करके इसे हम अपने ब्राउज़र में खोलते हैं, ओपन ब्राउज़र। यहाँ पे मैं आपको ये इंस्पेक्ट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम क्या किए, इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अब कंसोल में आ रहे हैं, ठीक है? रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि प्रोटोटाइप मतलब होता क्या है, ठीक है? कि प्रोटोटाइप को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ओके? तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जिस तरह से हम अभी बना रहे थे, जिस तरह से नेम, ऐज वगैरह हम ले रहे थे उनके, ठीक है? तो उसमें मैं जाके आपको थोड़ा-सा चेंजेस करता हूँ इसके अंदर। इसको हम बंद कर लेते हैं और अपने इसमें आ जाते हैं, ठीक है? अब क्या करता हूँ, इस तरह से अभी पर्सन 1, पर्सन 2 बना रहे हैं, ठीक है? तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, इसको ये हटा लेते हैं ये सब, बस एक रखते हैं पर्सन डॉट रीड, ठीक है? अब क्या करता हूँ, मैं एक प्रोटोटाइप बना रहा हूँ इसके अंदर अपने पर्सन के लिए, ठीक है? मतलब आप समझ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोटोटाइप बेस्ड, ठीक है? इट मीन्स कि वो जितना भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है? वो इनहेरिट कहाँ से कर रहे हैं? प्रोटोटाइप से इनहेरिट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है? अगर मैं जाके नॉर्मली बनाऊँ इसका, ठीक है? यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अपना बनाता हूँ पर्सन, ये जो पर्सन हम वो बनाए थे अपना कंस्ट्रक्टर, ठीक है? यहाँ पे आप बता सकते हो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है? प्रोटोटाइप, इसके अंदर प्रोटोटाइप में आप
इसके डाल सकते हो जिस तरह से फंक्शन बनाना है ग्रीट का, ठीक है, ग्रीट, ओके। तो इसके अंदर आप वो फंक्शन डाल सकते हो एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे जाके ये हम यहाँ से हटा लेते हैं इसका, ठीक है, यहाँ से कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस ग्रिड को हटा लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, बस हमने इसके अंदर अपना नाम डाला है और एज डाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन हम कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम जाके ये ग्रीट करवाएंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास वो हेलो माय नेम इज जॉन मिल रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, हम प्रोटोटाइप में उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे हमने कोई भी मेथड डाला नहीं है, बट फिर भी हमारा जो है वो न्यू ऑब्जेक्ट जो भी हमने बनाया है, ठीक है, पर्सन का, वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हम एक मेथड जो है उसे ऐड किए हैं अपने प्रोटोटाइप में। इसमें ऐड किए प्रोटोटाइप में। ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप बेस्ड जो हम बता रहे थे उसके बारे में, ठीक है। अब इसके अंदर हम बनाते हैं क्लासेस का, ठीक है, किस तरह से हम क्लासेस बनाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, जो हमारे ES6 में डिफाइंड हुए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन सबको क्लियर कर लेते हैं एक बार। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्लास बनाते हैं एनिमल का, ठीक है। इस तरह से क्लास बनाते हैं, ठीक है, एक एनिमल का हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है। अब क्लास के अंदर जिस तरह से हम वहाँ पे अपने पिछले बारे में, ठीक है, वहाँ पे हम डायरेक्ट पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर आप यहाँ नेम ले सकते हो, ठीक है, उसकी एज ले सकते हो या फिर उसके स्पेसिफिकेशन ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम जाके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने इसमें आप कह सकते हो क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जो हमारे ES6 में डिफाइन हुई है, ओके। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, एक डिस्क्राइब अगर मैं कोई भी बनाता हूँ, ठीक है, इवन मैं इसके अंदर ही बनाते हैं हम, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ही हम बनाते हैं डिस्क्राइब, ठीक है। वो हमारा क्या करेगा, इसके बारे में डिफाइन करेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ भी आप लॉक करवा लो, ठीक है, इस तरह से ये हो गया ना, चलो ठीक है। हमें जो सेंटेंस मिल रहा है अभी हम वो ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह से ऑब्जेक्ट हमें हमारा सिमिलर बनेगा जिस तरह से हम अपने प्रोटोटाइप वाले में बना रहे थे या अपनी क्लास वाले में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लेट कैट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू एनिमल, ठीक है, न्यू एनिमल को कॉल किया। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो वो क्या क्या हमें हमने पास किया, वो आपको यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और नाम यहाँ पे मैं डाल दूँ, ठीक है, तो कैट डाल देता हूँ, ठीक है, इसका एज डाल देता हूँ 2 ईयर, ठीक है, स्पेसिफिकेशन अभी हटा लेते हैं, ठीक है, हमें भी सर कन्वीनियंट हो जाएगा। दिस इज द कैट, इस तरह से आ जाएगा, ओके। यहाँ से हम स्पेसिस का हटा लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम जाके अगर लॉक करवाएं फुल्ली अपना ऑब्जेक्ट को लॉक करवाते हैं कैट को, ठीक है, तो हमारे पास वो कैट के अंदर जो भी हमने डाटा डाला, ठीक है, नेम एज जो भी हमारे पास आएगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। एक्सेस हम दोनों केस में सिमिलरली करते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, डॉग का, क्या डॉग का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको जाके डॉग बनाते हैं, लेट डॉग, मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यू क्लास बनाना हो, सॉरी हमें, ठीक है, क्लास बनाते हैं हम, ठीक है, डॉग का। अब ये डॉग हमारा क्या करेगा, ये हमारा प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवाएंगे, ठीक है। इनहेरिट के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जाके एनिमल को डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखना, हम इसके अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी उसका उठा सकते हैं जो हम यहाँ पे डाल रहे थे, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पे हम इसका नेम एंड ब्रीड लेते हैं, ठीक है, नेम तो हमारे पास जो भी हम नाम पास करेंगे वो हमारे पास नेम तो आ जाएंगे एनिमल के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसका ले लेते हैं, ठीक है, हम जो सजेस्ट कर रहे हैं उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सुपर कीवर्ड क्या करते हैं, सुपर कीवर्ड हमारे जो भी मतलब एनिमल क्लास में जो भी पैरामीटर हम पास करते हैं अगर वो हमें चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पेरेंट अपने पेरेंट को वो कॉल करेगा, जो भी कंस्ट्रक्टर हमने बना रखा है उस कंस्ट्रक्टर में जाके वो कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेम और एज आएंगे वो हमारे पेरेंट्स से आएंगे, ठीक है। मीन्स अगर जो हमने अभी इसको कुछ पास किया है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूँ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और
डिस्क्रिप्शन या फिर इसकी प्रॉपर्टी डालते हैं बार्क का, ठीक है। क्या करते हैं बार्क का, मीन्स इसकी स्पीकिंग की बना रहे हैं, ठीक है, कि वो हम बार्क कर सकते हैं, लॉक करवा लेते हैं, उफ, ठीक है, इसका जो भी लैंग्वेज आती है वो। तो अब क्या करवाएँगे, इसके अंदर आप कुछ भी प्रॉपर्टी डाल सकते हो, जैसे डॉग का और कुछ नाम डालना हो भी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं डॉग में कुछ प्रॉपर्टीज़ इसका डालते हैं, डॉग के अंदर जाके इस ऑब्जेक्ट को हम न्यू इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है। लेट सॉरी लेट डॉग इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं न्यू डॉग, ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर जाके आप प्रॉपर्टी डाल सकते हो, या तो फिर अपना नाम वगैरह डालना है आपको तो आप डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसके अंदर हम जो ब्रीड ले रहे हैं, ठीक है, वो ब्रीड आप इसका उठा सकते हो, ठीक है। और कुछ हमें सजेस्ट मिले तो हम क्या करते हैं इसका ब्रीड लेके आते हैं। तो अभी हमने क्या किया, ये सब इनका नाम लेके आएँगे, ठीक है, ब्लडी, गोल्ड रिट्रीवर, ठीक है। अब इसको हम जाके लॉक करवाते हैं, ठीक है। जब लॉक करवाएँगे डॉग को, ओके, देखो हमारे पास इस डॉग के अंदर वो नेम, ब्रीड इसका जो आ रहा था वो आ जाएगा, ठीक है। बट एनिमल में अगर हम कुछ बना के उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से अगर एनिमल करते हैं, सपोज़ कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको एनिमल ही डाल देते हैं, ठीक है, एक बार एनिमल, ठीक है, मीन्स उसका वो डाल दिया। ऐज मान लेते हैं सबका सेम रखना है या फिर कुछ भी हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये नेम नहीं पास करते हैं, ठीक है। तो देखना, अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो भी नाम आएगा उसका, ठीक है, वो नेम में उसके एनिमल आएँगे, ठीक है। ऐज जो हम पास कर रहे थे, ऐज हमारे पास ये आ जाएँगे, ठीक है। बट आई थिंक सॉरी, यहाँ पे जो हमने नाम पास किया, ठीक है, इसके अंदर देखो हमने उस नेम या फिर उसकी ऐज को हमने कहीं भी कॉल नहीं किया है। नहीं किया ना? आई मीन जिस तरह से यहाँ पे डिस्ट और डिस्ट डॉट ये लगा के कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, वो डिफाइन नहीं किया है। वो हमसे क्या कर रहा है, वो एक्सटेंड कर रहा है जो भी हम प्रॉपर्टी बनाए थे ऊपर कंस्ट्रक्टर में अपने पेरेंट्स में, ठीक है? वहाँ से जाके वो अपना नेम और ऐज उठा रहा है हमारा, ठीक है? यहाँ से डिस्ट डॉट नेम और डिस्ट डॉट ऐज, ओके? तो यहाँ से जाके वो जितना भी प्रॉपर्टी हम डालेंगे, वो सारा प्रॉपर्टी यहाँ से वो उठा सकता है। पैरामीटर में पास उसका करना जिस तरह से बड़ी आ गया, जैसे नेम हो गई, ठीक है? ऐज आ गया, उसके बाद उसकी ब्रीड, ब्रीड को हम डिफाइन करते हैं इसमें। मीन्स कोई भी एनिमल होगा, उसके अंदर उसका नाम तो होगा, उसका ऐज तो होगा, ठीक है? बट डॉग जब बनाए, तो डॉग के अंदर उसकी बार्क की प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास, या फिर आप कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हो, ठीक है? जिस तरह से कैट की लैंग्वेज कुछ अलग होगी, ठीक है? एलिफेंट की साइज़ अलग होगी, उसकी वेट अलग होंगे, ठीक है? बट कॉमन जो आएगी, ठीक है, वो कॉमन को हम एनिमल में डाल दिए कि उसका नाम, ऐज आएगा, ठीक है? उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी आपको ऐड ऑन करना है, तो ऐड ऑन आप कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ से वो एक्सटेंड कर रहे हैं एनिमल की प्रॉपर्टीज़ को, ओके? अगर आप यहाँ पे जाके डिस्क्राइब को कॉल करना चाहो, तो आप इज़िली कॉल कर सकते हो। यहाँ पे जाके और आप डॉग डॉट डिस्क्राइब को और कॉल करना चाहो, तो आप इज़िली इसको कॉल कर सकते हो। आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? दिस इज़ बडी एंड इट इज़ 3 ईयर ओल्ड, ठीक है? जबकि ये मेथड हमारे पास कहाँ पे था? हमारे एनिमल में था, ठीक है? तो आप इज़िली जाके उस मेथड्स को भी कॉल कर सकते हो जब एक्सटेंड कीवर्ड आप यूज़ करते हो, ओके? तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है, ऑप्शंस में, या फिर हम कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का दूसरा पिलर देखते हैं, ठीक है, जो हम बोल रहे थे ओवरराइडिंग का, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, अ, यहाँ पे है ना हम एनिमल में बना, ठीक है, कि डिस्क्राइब है ना, यहाँ पे हम साउंड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बोल देते हैं मिक्स साउंड, ठीक है। यहाँ पे जाके हम बना लेते हैं, यहाँ पे लॉग कुछ आ जाए, ठीक है, दिस इज एनिमल मेक के साउंड, ठीक है। यहाँ पे हम जाके इसी साउंड को ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, मेक साउंड, यहाँ पे आ गया उफ, ठीक है। तो अब देखना हमारे पास एक एरर आ रहा है किस चीज़ का, और डिस्क्राइब वो मेथड कॉल अब नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखना, जब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये भी हटा लेते हैं एक बार के लिए, नीचे लेके जाओ, हमारे कंसोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे मेक साउंड को कॉल करेंगे, ठीक है, न्यू एनिमल का ऑब्जेक्ट बना के हम कॉल करेंगे, तब तो हमारा एनिमल वाला चलेगा, ठीक है। बट जब हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने कैट के नाम से, ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ आपको एग्जांपल में, ये डॉग आ गया ना, और यहाँ पे मैं जाके करता हूँ डॉग डॉट बार्क, या फिर मेक साउंड डॉट करके मेक साउंड करता हूँ, ठीक है। इसको कॉल करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास उफ आएगा, ठीक है। बट जब हम एनिमल को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, लेट एनिमल, ठीक है, इज इक्वल टू
न्यू एनिमल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका नाम और पास करते हैं, ठीक है। नेम में डाल देते हैं हम इसका कुछ भी ले लो अभी के लिए, ठीक है, हेलो। और यहाँ पे आप डाल दो एज 67 या 7 डाल दो। अब जाके नीचे में हम उसका अगर कॉल करें एनिमल को, ठीक है, तो आप देख सकते हो एनिमल डॉट, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मेक साउंड तो हमारे पास आएगा दिस इज मेक साउंड, ठीक है, दिस एनिमल मेक साउंड, ठीक है, ये आ गया। बट उसी मेथड को हम क्या कर रहे हैं, नीचे जाके कॉल कर रहे हैं, मीन्स ओवरराइड कर रहे हैं। ऊपर वाले में हमारे पास जो आ रहा था, ठीक है, वो मतलब दूसरी आ रही थी सेंटेंस हमारे पास, ठीक है। नीचे वाले मेथड में क्या किया हमने, हमने उस मेथड को ओवरराइड कर दिया मेक साउंड से, ठीक है। तो हम यहाँ पे वूफ वूफ करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओवरराइड का, ठीक है। और इसके इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जिस तरह से हम किसी भी कैप्सूल में रैप करते हैं डाटा को, उसी तरह से यहाँ पे हम रैप कर सकते हैं इजीली। अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी फील्ड लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी फील्ड को प्राइवेट रखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं हैश। क्या करते हैं, हैश टैग के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप डालोगे तो वो आपका जो वो एक प्राइवेट फील्ड कंसीडर होगा, ठीक है। जिस तरह से हम चाहते हैं कि जो भी नेम हो एनिमल हो, ठीक है, उस एनिमल का हम कुछ प्रॉपर्टीज किस और भी एलिमेंट या फिर और भी क्लासेस को एक्सेस नहीं करने दें, ठीक है। उसे हम अपना खुद एक्सेस करें, या फिर हम गेटर और सेटर मेथड से उसका प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हम इसमें इजीली कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल में, जिस तरह से हर एनिमल का प्राइस होता है ना, एक तरह से हम प्राइस समझ लें, ठीक है। प्राइस एक तरह से आप ले सकते हो इसका, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस प्राइस को हम इसमें सेंड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइस इस तरह से, ठीक है। अब अगर क्या करते हैं हम इसको अगर इस तरह से एक्सेस कर दें, दिस डॉट एच लगा के प्राइस, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी आप प्राइस डाल दो, जो भी प्राइस हमारा आ रहा है, ओके। अब इस मेथड को अगर हमें चाहिए हो, ठीक है, इसको हम आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाके वो मेथड को एक बनाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके गेट प्राइस इस तरह से। और यहाँ पे हम जाके इसके अंदर डाल सकते हैं रिटर्न दिस डॉट प्राइस, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं अपना इनकैप्सुलेशन, मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज को हम इनकैप्सुल करके रख रहे हैं अपने पास, ओके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके पास। अगर मैं आपको इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस करके दिखाऊँ किस तरह से अगर इसको हम एक्सेस करेंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉक करवा सकते हो। अगर यहाँ है ना एनिमल में, आप यहाँ पे जाके अगर एक्सेस करना चाहो, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे डॉग डॉट सॉरी डॉग डॉट गेट प्राइस, ठीक है, तो आप यहाँ पे इजीली उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे इवन प्राइस भी हमें डालना पड़ेगा एनिमल में, है ना। एनिमल में जाके हम इसे कॉल करते हैं, यहाँ पे दिस डॉट एनिमल डॉट गेट प्राइस इस तरह से। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्राइस भी उसका सेंड करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पे नेम और ये चाह रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम जाके प्राइस कुछ डाल सकते हैं, ठीक है, 500। तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें वो एक्सेस करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये दे देना चाहिए था, बट मैं एक बार चेक करके आता हूँ इसका। और ये इसे हमें लॉग करवाना पड़ेगा, वो रिटर्न वहाँ पे करवा रहे हैं डाटा को हम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करके लॉग में ये प्रॉपर्टी डालते हैं इसकी, यहाँ पे एनिमल डॉट गेट इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमें एनिमल एनिमल डॉट गेट प्राइस करके इस तरह से आप यहाँ हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हम इसको इजिली इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे अगर एक्सेस करना चाहो, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे लॉक करवा लो आप इस तरह से, ठीक है। तो देखना ये हमारे पास अनडिफाइंड मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हम इसको दूसरे क्लासेस में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास इसका, ठीक है। और इवन हमारे पास इसमें कोई भी मेथड है नहीं, ठीक है, तो वो इनहेरिट करने दे नहीं रहे हैं हमारा, ठीक है। और ये गेट गेट प्राइस जो है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एनिमल के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको आप एक तरह से समझ सकते हो कि प्राइवेट हमारा हो गया है ये, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं,
इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी, ठीक है? यहाँ पे जिस तरह से डायरेक्ट जाके आप यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर्टीज़ की मेक साउंड वगैरह यूज़ कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे उस तरह से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते गेट प्राइस को, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको हमने प्राइवेट बना दिया है। ओके? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपसे कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि उसके बारे में डिफरेंस बता दो, ठीक है? कंस्ट्रक्टर वाले जो हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है? प्रोटोटाइप बेस्ड उसमें या फिर ES6 में जो हम क्लासेस में यूज़ कर रहे हैं वो वाले में डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आप बता सकते हो ओल्ड एंड प्रोटोटाइप बेस्ड, ठीक है? और मॉडर्न वाला जो है वो थोड़ा क्लियर है हमारा, ठीक है? उसमें हम क्या करते हैं, यूज़ न्यू कीवर्ड, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, क्लास यूज़ करके हम अपना ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? उसमें क्या करते हैं, मैनुअली डिफाइन कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हिडन और इंटरनली जो है वो प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे किस तरह से हम कर देते हैं, पैरेंट डॉट कॉल करके आप उसको इनहेरिट कर रहे होंगे हम इसमें प्रोटोटाइप में जो मैं बताया प्रोटोटाइप डॉट ये करके जो हमने डाला था, ठीक है? उस तरह से और यहाँ पे किस तरह से हम करते हैं, एक्सटेंड और सुपर कीवर्ड की हेल्प से, ठीक है? इस तरह से सुपर कीवर्ड क्या करता है, वो हमारा पैरेंट में जो भी कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी आती है उसको कॉल करने में हेल्प करता है हमारा, ठीक है? यहाँ पे जो हमने सुपर लिया है, नेम एंड एज को, ओके? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है? और हमारे ट्रैप वाले में जो था, वहाँ पे हम इनकैप्सुलेशन नहीं कर सकते थे, ठीक है? बट हम अपने क्लास में प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करके उसको ईज़िली मतलब इनकैप्सूल कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। इसके साथ-साथ हमने अपने 4 पिलर्स को भी देख लिया, ठीक है? तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल एंड आई होप आपको मैंने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो जावास्क्रिप्ट में है, उसे अच्छे वे में समझाया होगा। अगर इवन आपको फिर भी कोई डाउट होती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना या फिर आप जाके W3 पे जाके चेक कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग in JavaScript. Okay. So please make sure to like, subscribe, and support my channel. Thank you so much. Let's meet on next day.